पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो डिक्लाइन है इसको हम ए और 1 मान रहे थे और ये है बी और 2। सी और 3 के लिए हमने प्रोजेक्शन निकाला था 100 टू 123%। इमीडिएट मूव के लिए हमने बात की थी कि ये सपोर्ट रेंज है 61% को अगर ब्रेक करता है तो इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से फिर से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। गैप अप की हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। 18,325 का हाई लगाया ओपनिंग के साथ ही और वहां से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। अब ध्यान से समझना, यहाँ से जो बाउंस है उसको हम 1 2 3 4 और 5 मान रहे थे। अब फिफ्थ जो है वो यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही 100% से ज्यादा प्रोजेक्ट हो गया, राइट। तो इसीलिए अब ये इम्पल्सिव और इसमें भी इसको 5 मानना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे काउंटिंग में भी चेंजेस किए हैं, यहाँ पे भी काउंटिंग में चेंजेस किए हैं, जो आज के वीडियो में हम समझेंगे। अभी के लिए अगर हम निफ्टी का 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ से सी और 3 जो शुरू हुआ है वहाँ पे 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने निकाला था 18,520 जो कि नहीं आया था और वहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो इस काउंटिंग में भी हम नहीं जा रहा है अभी के लिए और यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट ही निकाल रहे हैं 23 टू 38% जो कि निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है, राइट। ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। 17,836 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम मान लेंगे कि ये पूरा बाउंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे इस रेंज में डिक्लाइन आ सकता है कि नहीं आ सकता या यहीं से बाउंस कर सकता है। तो उस सिनारियो को समझने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो ये जो है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले वीडियो में हमने इसको ए और 1 और बी और 2 कंसीडर किया था। अभी आज इस गैप अप ओपनिंग के बाद के मूव को अगर कंसीडर करें तो ये जो मूव है इसको हम 1 2 3 4 और फिफ्थ मान रहे थे, जो कि 100% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है। इसीलिए हम अब इसको ए और 1 बी और 2 और सी और 3 कंसीडर कर रहे हैं। और अगर इस पूरे डिक्लाइन का आप रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये एग्जैक्टली 61% के अराउंड से यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट। तो इसीलिए पॉसिबल है कि ये पूरा जो डिक्लाइन है ये ए और 1 है और ये करेक्टिव बाउंस जो है यहाँ पे बी और 2 है और यहाँ से सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100 टू 123% की रेंज आ रही है 18,016 से लेके 17,943। इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सी और 3 का। अभी और भी इमीडिएट मूव के लिए इस मूव को अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये जैसा हमने डिस्कस किया था, इसको 1 2 3 4 और फिफ्थ अगर कंसिडर कर रहे थे तो ये 100% को भी ब्रेक कर दिया, राइट। तो इसीलिए हम इसको ए और 1 बी और 2 और सी और 3 कंसिडर कर रहे थे, राइट। अब आज लाइव मार्केट में हमने ये सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%, राइट। अब 38% को ब्रेक करने के बाद हमने मेंशन किया था कि अब सेम रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है और वहां से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, राइट। अभी यहाँ से जो मूव है वहां से अगर हम देखें तो ये ए और 1 और ये बाउंस जो है वो बी और 2 हो सकता है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 100 टू 123% की रेंज 18,239 से लेके 18,221 आ रही है, राइट। ये छोटा सा सपोर्ट इसको हम बोल सकते हैं। अगर इस रेंज में से ये रेजिस्टेंस रेंज है अब निफ्टी के लिए, अगर 61% 18,287 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, मॉर्निंग में ही इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से ये पॉजिटिव बन सकता है। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है जिस रेंज में ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, एवरेज क्लोजिंग। अगर यहीं से डिक्लाइन करता है, शार्प डिक्लाइन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर जो हमने टारगेट देखे थे 18,016 और इसके नीचे भी ये जा सकता है। जैसे इस रेंज में एंटर होगा हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 टू 38% ऊपर की तरफ, राइट। और 38% जो होगा वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। अगर इस रेंज को ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता यहाँ पे आने के बाद तो डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और हमें इसके नीचे निफ्टी फिर से देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज फिर से हमें 18,000 देखने को मिल सकता है। आज हमने टेलीग्राम चैनल पे ये सिनारियो एक शेयर किया था
यहाँ पे जब ये डिक्लाइन के बाद ये बाउंस कर रहा था तो हमने ये रेजिस्टेंस रेंज मेंशन की थी और इस रेंज में से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका 100 टू 123%। लेकिन बैंक निफ्टी उसी टाइम पे शार्पली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ये हमने आज टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही मेंशन कर दिया था कि बैंक निफ्टी में कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं बन रहा है, लेकिन निफ्टी जो है पहले ही 38% को ब्रेक करके नेगेटिव बन चुका था, राइट। तो उसी के कारण बैंक निफ्टी के कारण यहाँ से मूव जो है वो ज्यादा ऊपर चला गया, अदरवाइज इस पूरे मूव का 61% भी यहीं पे आ रहा था 18,297 पे। फिर भी यहाँ से ये 18,312 तक गया और वहां से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। हमने यहाँ पे पुट भी मेंशन किया था, 18,400 का पुट मेंशन किया था जिसका स्टॉप लॉस 81 दिया था, लेकिन वहां पे 77 का लो लगाया शार्प मूव में और उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। तो जनरली अगर कोई इलियट वेव फॉलो करता है तो उनको पता है कि एक्चुअली में स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे तो ऑप्शन का स्टॉप लॉस मैंने किस तरीके से दिया था, 83 का लो था 18,400 के पुट का, तो उसके नीचे भी मैंने 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस दिया था, राइट। लेकिन ये शार्प मूव में प्रीमियम जो है ऑलरेडी ये कम चल रहा था, डिस्काउंट में था और भी ज्यादा ये डिस्काउंट में चला गया, राइट। 83 के नीचे ये 77 का लो लगाया और उसके बाद हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, फिर ये 141 का उसने हाई लगाया था। तो अगर आपको लॉजिक पता है कि किस लॉजिक के बेस पे हम ये ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलियट वेव में ये हम करेक्टिव मूव मान रहे थे, अगर ये B/2 है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए। और इतना नजदीक आने के बाद आप स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम में से निकाल के मैन्युअली अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप मैन्युअली ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 30 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो बाउंस है C/3 उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 38%। ये सपोर्ट रेंज है, हमने बात की थी कि इस रेंज में से ये एक बार और दो बार बाउंस करके इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी इसको ऊपर जाना है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए 42,306 के नीचे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग के बाद ये पॉजिटिव ही रहा, इसको भी ब्रेक ये नहीं कर रहा था नीचे की तरफ, और ये यहाँ पे ये 38% मिनिमम अचीव तो नहीं किया लेकिन 42,860 का यहाँ पे हमें हाई देखने को मिला बैंक निफ्टी में। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का फिर से 2 आवर चार्ट देखें, आज पूरा दिन बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव ही था, यहाँ से ये 1 और 2 के बाद 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ये प्रोजेक्शन रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो इस पूरे 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 38% की रेंज आज ये ऊपर शिफ्ट हो गई, पहले हमने यहाँ से निकाली थी, आज फिर से नए हाई से निकाली है, राइट। तो ये सपोर्ट रेंज है अभी भी बैंक निफ्टी में। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 40,989 के नीचे तो हम मान लेंगे कि ये बाउंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अदरवाइज अभी भी ये सपोर्ट रेंज है। वो किस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से डिक्लाइन अगर इस रेंज में आता है तो वो पैटर्न कौन सी है, अगर करेक्टिव पैटर्न है तो फिर से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इंपल्सिव पैटर्न में डिक्लाइन करता है तो फिर हम करेक्टिव पैटर्न का वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करेंगे कि क्या ये बाउंस ऑलरेडी यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी ये ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे आज ये 3 4 और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन जो है अभी तक अचीव नहीं हुआ है, और इस पूरे बाउंस का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 38% की रेंज जो है वो सपोर्ट रेंज है। अगर ये 38% 42,080 को ब्रेक करता है तो हम मान लेंगे कि यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन रेंज तो ऑलरेडी अचीव कर ही चुका है, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग में हमें श्योरिटी नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से जो बाउंस है वो भी 38% अचीव नहीं किया है, 13 पॉइंट से ये रह गया है, राइट। तो अभी ये सपोर्ट रेंज है और इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम इसको पूरा मान लेंगे। अभी इमीडिएट मूव के लिए क्या करेंगे, क्या ये अचीव करने जाएगा या यहीं से डिक्लाइन कर देगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब ये मिनिमम प्रोजेक्शन जो हमने निकाला था इस पूरे वेव 5 का, उसको अगर अचीव करना है
तो मॉर्निंग में ही इसके ऊपर निकल जाना चाहिए। इस डिक्लाइन का लास्ट में जो डिक्लाइन आया है उसका डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट 61% 42,790 के अराउंड है, राइट। अगर इसको ये मॉर्निंग में ब्रेक करता है तो फिर ये मिनिमम प्रोजेक्शन जो है वो अचीव करने जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया ओपनिंग में ही, तो यहाँ से हमें डिक्लाइन कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये जो है ये हमने पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला है 23 टू 38%। उसमें अगर ये 38% 42,609 को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, तो फिर इस बाउंस को हम यहाँ पे पूरा मान लेंगे और यहाँ से जो है और भी डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।